सच्चिदानंद भगवान की। मौर्य मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। अर्चनीय है, वंदनीय, परम पूजनीय है, साक्षात नारायण स्वरूप सदगुरुदेव महाराज की श्री चरणों में कोटिशः दंडवत प्रणाम करते हुए आइए हम आज भगवान श्री हरिनारायण से उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद, जिसको समझ लेने के बाद, जिसको हृदयंगम कर लेने के बाद, ये जो अभी कहा जा रहा था कि ये संसार कैसा है, फूलों की बगिया। ये संसार फूलों की बगिया बन जाए आपके लिए। ये संसार सुखों का घर बन जाए आपके लिए। और फिर जो इसमें कहा कि धूप लगे मुरझाई, धूप लगे कुमलाई, एक ही बात। कहते आपके अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप ऐसा दिव्य कमल खिले जो फिर संसार के विकारों की धूप लगने से
उन विकारों के उत्पन्न अग्नि के द्वारा न कुमलाए न मुरझाए। आप बिल्कुल एक रस बने रहे। जिस कमल पर ब्रह्मदेव विराजमान हैं वो कभी कोमलाता नहीं है, कभी मुरझाता नहीं है, क्योंकि वो भगवान के हृदय से प्रकट हुआ। वो भगवान का हृदय कमल है। तो हमारा हृदय कमल भी ऐसा ही है। यह हृदय कमल जिस समय खिल जाता है तो इस पर ऐसा भक्ति का वृक्ष लगता है, ऐसा भक्ति का वृक्ष इसमें से उत्पन्न होता है जो आपको संजीवनी शक्ति देता है। और इस वृक्ष पर बड़े सुंदर सुंदर पुष्प पल्लवित होते हैं। ये पुष्प कौन से होते हैं? पहला पुष्प वैराग्य का पुष्प है। ये ऐसा दिव्य पुष्प है जो आपको अब संसार की ओर आमुख नहीं होने देता, जो अब संसार में चिपकने नहीं देता, जो काम क्रोध मद लोह मोह की बहती हुई नदियां में आपको डूबने नहीं देता। इस वैराग्य के पुष्प की इतनी शक्ति है कि अब आपको तैराने लगता है, डूबने नहीं देता है। दूसरा पुष्प लगता है इस पर जिज्ञासा का। कौन सी जिज्ञासा? कहते हैं बस एक ही जिज्ञासा है, एक ही अभिलाषा है, और वो अभिलाषा है कि मैं परमात्मा के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाऊं। परमात्मा मेरे जीवन की नैया के माझी बन जाए। परमात्मा मेरे जीवन की नाव के मल्लाह बन करके भव सागर में डूबती हुई इस नाव को किनारे लगा दे, पार करा दूं। इसलिए मैं अपनी यात्रा को भगवान के साथ करना चाहता हूं। इसलिए अब मैं सदगुरु की शरण में जाता हूं, ऐसे दिव्य गुरु की शरण में जाता हूं जो स्वयं अपने हाथों से पकड़ करके मुझे इस भव से पार ले जाएंगे, क्योंकि उनमें शक्ति है, उनमें सामर्थ्य है, और वे स्वयं उन मझधारों को जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे बाहर निकलने का तरीका जानते हैं। उन मझधार में फंसने नहीं देते, उलझने नहीं देते, चक्कर नहीं काटने देते। जो भंवर होता है उसमें जीव फंस जाता है। और ये भंवर कैसा है? ये भंवर मोह का भंवर है। सबसे बड़ा मोह का जो भंवर है, इसमें व्यक्ति फंस जाता है स्वार्थ के कारण, लोभ के कारण, ममत्व बुद्धि, इसके कारण से। लेकिन सदगुरु रूपी मल्लाह इन भंवर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो इस भंवर से बाहर निकला हुआ है। वो विधि जानता है, वो चिपकने नहीं देता इस संसार सागर में। फिर चाहे कितने ही तेज हवा के झोंके आए, ये जीवन कागज की पुड़िया, कागज की पुड़िया भले ही हो जीवन,
लेकिन ये उस दिव्य चट्टान की तरह से कि कितने झंझावत आ जाए, कितने तूफान आ जाए, ये हिलेगा नहीं, डिगेगा नहीं, अचल हो जाएगा। हवा चले उड़ जाई। हवा में कौन उड़ जाता है? जिसका तपोबल नहीं होता है। जिसके अंदर तपोबल होता है वो तो अंगद के पैर की तरह से असुरों के मध्य में भी जम जाता, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा शक्ति आ जाती है। उसका सत्य एक सतवंती नारी की तरह से स्थिर होता है, अचल होता है, अडिग होता है। उसका निश्चय एक होता है, वो बदलने वाला नहीं, स्थिर रहने वाला। और वो निश्चय क्या है कि मुझे अपनी यात्रा को परमात्मा के साथ आगे बढ़ाना है, और मैं ऐसे साधन से, ऐसे तपोबल से संयुक्त होऊंगा जिससे मेरी ये यात्रा निश्चय ही परमात्मा के साथ ही चलेगी, परमात्मा से भिन्न नहीं चलेगी। इसलिए मुझे उस परमात्मा को पाना है। यात्रा तो तभी उसके साथ चलेगी ना जब मैं उस परमात्मा को पा लूंगा। इसलिए वो सदगुरुदेव की शरण में जाता है और प्रार्थना करता है कि गुरुदेव, गुरु कृपालु कृपया वदेत, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौ कहा। हे कृपालु गुरु, मुझे मालूम है कि आप बता सकते हैं कि वो दीर्घ नौका, वो दिव्य नौका, वो गुरु पादाम्बुज कहूं या विश्वेश भगवान के पादाम्बुज कहूं, मुझे नहीं पता। इस समय मुझे आपके ही पादाम्बुज दिखाई दे रहे हैं, आप ही के चरण कमल दिखाई दे रहे हैं। मेरा आधार आप ही हैं और आप मेरा आधार बनकर के उस परमात्मा आधार के साथ जोड़ दीजिए। मेरे तार को उस परमात्मा के तारों के साथ जोड़ दीजिए। मुझे विश्वास है क्योंकि आप यही काम करते हैं। आप कर्मकांडिक प्रारंभिक विधियों से ऊपर उठ करके भक्ति की मधुरता को जीवन में समेट करके अब उस परमात्मा में स्थिर हैं, विराजमान हैं। इसलिए योग्यता आपके अंदर है प्रभु कि वह चलता मुझे भी प्रदान करते हैं। हे गुरुदेव, मेरा कल्याण करें, मेरे ऊपर कृपा करें, अपना वरदस्त मेरे शीश पर रख दीजिए। ये जिज्ञासा का प्रकटन है गुरुदेव के सन्मुख, और इसके बाद खिलता है वो पुष्प जिसे कहते हैं हम ज्ञान का पुष्प। ये ज्ञान का पुष्प उस पारिजात, आपने सुना है ना कल्प वृक्ष पर लगने वाले पारिजात पुष्प के बारे में? कहते हैं वो पारिजात पुष्प भी मुरझा जाता है कुछ समय के बाद, लेकिन ये ज्ञान का पुष्प ऐसा दिव्य पुष्प है जो गुरुदेव की कृपा से अगर हमारे जीवन में आ गया ना, हमारे जीवन में अगर यदि ये पुष्प खिल गया ना, तो ये ऐसा दिव्य अलौकिक पुष्प है, मुरझाने की बात तो छोड़ दिए, ये तो निरंतर खिलता जाता है, खिलता जाता है, खिलता जाता है। इसकी सुगंध निरंतर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है।
इसकी दिव्यता कभी समाप्त नहीं होती, इसकी दिव्यता निरंतर बढ़ती जाती है, क्योंकि अलौकिक है। मीरा ने जो कहा ना, इसी ज्ञान को लेकर कहा, इसी धन को लेकर कहा, और तो धन है आने जाने, और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया, और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया। और तो संसार के जितने भी धन है, लेकिन ये तो धन है, ये कितना ही खर्च कर लीजिए, राम रतन धन घटत घटे नहीं, खर्च किए जाने पर घटता नहीं है। राम रतन धन घटत घटे नहीं, दिन दिन होत सवाया, मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया, राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। जिसको ये मिल जाता है ना, उसका हृदय खिल उठता है, और फिर उसे बाहरी सहारों की आवश्यकता नहीं रहती। बाहरी सहारे जो प्रतीकात्मक हैं वो छूट जाते हैं। छाप तिलक सब छीन, छाप तिलक सब छीन रे, मोह से नजरे मिलाई के। जब परमात्मा से नजर मिल जाती है, परमात्मा से एकता हो जाती है, तो ये तरह तरह के तिलक, तरह तरह की कंठियां, तरह तरह के श्रृंगार, ये सब बाहरी प्रतीकात्मक जो साधन में सब छूट जाते हैं। अधिकांश व्यक्ति इन्हीं से जुड़े रहते हैं, क्योंकि वो जानते नहीं है। एक मानव ऐसे मिले, कहते ये भागवत कथा का जो शुभारंभ करते हो, कहते उसमें मंगलाचरण में ओम से शुरुआत किया जाता है क्या? मैंने कहा भाई ओम से नहीं की जाती तो काहे से की जाती है? भाई महान पुरुषों ने बारंबार यही बताया है, और ओम से भिन्न तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो उनसे मतों में बंध जाते हैं ना, वो उन मतों के तिलक लगाने, मतों की कंठी मालाएं पहनने, बस उसी को सब कुछ समझना है, तो उससे बाहर निकल नहीं पाते। जो उसमें उन्हें कह दिया कि इस तरीके से नाम जप करो, ये करो, वो करो, वो सीमा से बाहर नहीं निकल पाते। ये ठीक है, वे सब चीजें अच्छी हैं, उनमें बुराई नहीं है कोई। प्रारंभिक रूप में वो भी व्रति को सात्विक बनाने के लिए अच्छी चीजें हैं। हमने देखा बहुत लोग, एक हमारे यहां संस्था इस्कॉन, प्रारंभ में जब इस्कॉन यहां पर आई तो मैंने देखा कई लोग, बड़े विकारी लोग, कई ऐसे लोग जो बस विभिन्न पापाचरण में रत थे, लेकिन भगवान की कृपा हुई कि वे इस्कॉन से जुड़े, और इस्कॉन से जुड़ने पर उन्होंने वो प्रारंभिक चिन्हों को धारण करना प्रारंभ किया। तो उससे क्या हुआ, एक फायदा हुआ उनको, कि अब तो उसका भय रहने लगा कि जो तिलकधारी है, कोई गलत काम, गलत तरफ नजर गई ना कोई टोक देगा, कोई क्या कहेगा। मन में भाव इस तरह के आने शुरू हुए, और वो लोग सुधरने शुरू हुए। ये चीजें प्रारंभ में सुधार के लिए हैं, विकारों को समाप्त करने के लिए, और बहुत लोगों के ऐसे बहुत विकार दूर हुए जिनके बारे में व्यक्ति सारी जिंदगी सोचता ही रहता है। ये उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हुई, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा हुई, जिसके द्वारा उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया, अंडे खाने छोड़ दिए, शराब पीनी छोड़ दी,
पर स्त्री की तरफ आंख उठानी छोड़ दी। उनके भोजन इतने बढ़िया हो गए कि न प्याज न लहसुन ये सब छोड़ डाले, तो कितना फायदा हुआ। इन प्रतीकों का बहुत फायदा होता है, लेकिन जो ज्ञान योग में पहुंच गया है, भक्ति की मिठास जिसके जीवन में आ गई है, वो सारी जिंदगी केवल प्रतीकों में उलझा रहे, ऐसा नहीं। वास्तविकता के निकट जाना चाहिए। ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण मामनु स्मरः ये प्रियाति त्यजन देहि से माम परमाम गति। ओम तो वो चीज है, क्या कहा, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म। ओम ही एकमात्र अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी ब्रह्म है। और ओम की जो मात्राएं हैं, अकार उकार मकार, कहते हैं 3 मात्रा हैं। और जब तक मात्रा रहेगी तब तक अपूर्णता रहेगी। ध्यान करना इस बात। जीवन में जब तक मात्रा रहेगी तब तक जीवन में अपूर्णता रहेगी। वो चाहे अकार मात्रा की बात हो, उकार मात्रा की बात हो, मकार मात्रा की बात हो। अकार के द्वारा स्थूल, उकार के द्वारा सूक्ष्म और मकार के द्वारा कारण जगत का निर्माण हुआ। ये क्या है? कारण जगत है। मकार, उकार सूक्ष्म जगत है और अकार स्थूल जगत है, जिसको हम व्यष्टि में विश्व और विराट कहते हैं। स्थूल जगत, विश्व और विराट, क्योंकि अब विराट से मुझे आगे आपको बताना है, भगवान ने उसी को आगे बताया है। इसलिए जो विराट पुरुष है ये अकार मात्रा है। इसके बाद जब हम सूक्ष्म की बात करते हैं, उकार की बात करें, तो वहां पर तेजस है और हिरण्यगर्भ है। सूक्ष्म की जो संरचना है उसमें तेजस है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म भोग हैं। जब तक विराट और विश्व है तब तक भोग स्थूल हैं, लेकिन जैसे ही सूक्ष्म में आते हैं तो भोग भी सूक्ष्म हो जाते हैं। स्वप्न के भोग कैसे माने जाते हैं? वो सूक्ष्म माने जाते हैं। जागृत के जो भोग हैं वो स्थूल माने जाते हैं, वो प्रत्यक्ष है। वही 19 जो हमारी इंद्रियां कह लीजिए प्राण सहित, ये भोग के साधन 19 यंत्र हैं। वृत्ति बहिर्मुखी और अंतर्मुखी है। स्थूल शरीर में वृत्ति बहिर्मुखी है, अर्थात बाहर के पदार्थों का भोग है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण चतुष्ट के द्वारा और प्राणों के द्वारा। बहुत से लोग इनको, प्राणों को इंद्रियों में नहीं मानते हैं। वैसे तो अंतःकरण भी इंद्रियों में नहीं माना जाता है, लेकिन अंतःकरण इंद्रियों का सरगना है, राजा है, सरदार है, और प्राण महाराजा है। आपको बता दें, उनसे भी ऊपर है, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलता। और वो भी चूंकि भोगों को भोगता है, प्राण ही भोगों को भोगता है, प्राण को ही आपको तृप्त करना होता है। जो भूख और प्यास है ये प्राण के धर्म हैं, ये इंद्रियों के धर्म नहीं है। इंद्रियों के धर्म मान लो कहना है, सुनना है, छूना है। जब हम इस त्वक इंद्रिय की बात करते हैं, हाथों के द्वारा, त्वचा के द्वारा, पैरों के द्वारा चलना है, आंखों के द्वारा देखना है, इनमें कहीं खाने की बात आई है?
पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रियां हमारी जो हैं, उनमें खाने पीने की बात नहीं है। अच्छा, अंतःकरण को देख लीजिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार आसक्त तो होता है, लेकिन मन खाता कुछ नहीं है। मन को देखा कभी कुछ खाते, बुद्धि को देखा कभी कुछ खाते, चित्त को देखा, अहंकार को देखा कुछ खाते हुए? स्थूल रूप में कोई कुछ नहीं खाता। अपितु खाने वाला कौन है? ये प्राणी है भाई, सबका महाराजा। खाने वाला केवल प्राण है, ये सबका महाराजा है। तो ये 19 जो हमारे सूक्ष्म शरीर के अवयव हैं, यही जागृत अवस्था में और यही स्वप्नावस्था में, दोनों अवस्थाओं में। जागृत अवस्था में बाहर की ओर बहिर्मुख होकर के संसार के स्थूल पदार्थों का भोग लगाते हैं, और स्वप्नावस्था में यही अंदर की ओर वृत्ति होकर, अंदर यानी इसी शरीर के अंदर अंतर्मुखी वृत्ति है यहां पर, क्योंकि अब बाहर तो जा नहीं रहा है कहीं शरीर, लेकिन अंदर भी वो अपने भोगों की कल्पना करता है, भोगों का निर्माण करता है स्वप्न में। ये संसार स्वप्न की माया, ये संसार स्वप्न की माया, ये सारी स्वप्न की माया है भाई। अंदर निर्माण स्वप्न में सारा हो रहा है। आंख खुले कछु ना, आंख खुलने पर तो कुछ नहीं, लेकिन जिस समय जब तक स्वप्न में होता है तब तक सब कुछ है। इस बाहर के जगत को भूल जाता है, बाहर के संबंधियों को भूल जाता है, बाहर के माता पिता बाल बच्चे धन दौलत मकान दुकान फैक्ट्री सबको भूल जाता है। अब अंदर वाले याद रहते हैं। तो अंतर्मुखी वृत्ति होती है, अंदर के भोगों को भोगता है। जो शरीर के अंदर अंतःकरण ने संस्कारों के आधार पर स्वप्न का निर्माण किया, स्वप्न के संसार का निर्माण किया, उन्हीं पदार्थों का भोग लगाता है, वो सूक्ष्म भोग कहलाता है। तो उकार के द्वारा ये तेजस और हिरण्यगर्भ सूक्ष्मता का प्रतीक है। तेजस सूक्ष्मता को शक्ति देने वाला है, उनको प्रकाशित करने वाला है। और फिर बात आती है कारण। कारण में प्राज्ञ है और उधर ईश्वर है। कहते हैं ये सब के सब मात्रिक हैं, इनकी सबकी मात्राएं हैं, इनकी सबकी अवधियां हैं। ये सब जो मात्रिक हैं, कहते हैं इन सब मात्राओं को हटाना पड़ेगा, और इनके बाद आता है अमात्रिक। इन मात्राओं से बाहर निकल करके अमात्रिक जो पदार्थ है वो तुम्हारी वास्तविकता है। भगवान ने कहा कि मेरे अर्थ रूप, मेरा वास्तविक अर्थ क्या है? ये अमात्रिक है। अमात्रिक में ये मात्रिक भाषित हो रहा है। अमात्रिक में जागृत स्वप्न सुसुप्ति भाषित हो रही है, स्थूल सूक्ष्म कारण भाषित हो रहा है, विश्व तेजस प्राज्ञ भाषित हो रहा है, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर भाषित हो रहा है। ये सारा का सारा ये अमात्रिक में मात्रिक भाषित हो रहा है, और जो भाषित है वो मिथ्या है, वो झूठा है। तो पूर्णता तो यहां आती है। ज्ञान यही है। तीन चीजें रह गई थी, निरोध, आश्रित, निरोध, मुक्ति और आश्रिय, तीन चीज थी ना। जो भागवत के 10 लक्षण हैं, उनमें 3 के बारे में हमने चर्चा नहीं की थी, लेकिन इनके बारे में चर्चा मैं बाद में करूंगा। थोड़ा इशारा कर रहा हूं बीच बीच में, क्योंकि पहले सृष्टि चक्र जो यहां पर इस द्वितीय स्कंद के इस अंतिम अध्याय में वर्णन है, कैसी सृष्टि की संरचना होती है वो बता रहे हैं। कहते हैं कि जो विराट पुरुष के बारे में आपको बहुत विस्तार से समझाया जा चुका है। कहते हैं जिस समय संरचना का दौर है, ब्रह्मा जी को कहा गया, तो कहते हैं सबसे पहले
इस ब्रह्मांड को फोड़ करके, एक तरह से जैसे अंडे को फोड़ करके उसमें से चूजा निकलता है, ऐसे इस ब्रह्मांड रूपी अंडे को फोड़ करके इसमें से सबसे पहले ये विराट पुरुष ही निकला। और ये जो विराट पुरुष निकला वो मैं कहां रहूं ये सोचने लगा। और अपने ये जैसे उसके मन में आया कि मैं कहां रहूं, तो अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा। और स्थान ढूंढते हुए उसने संकल्प किया, और संकल्प करते ही जल का प्रकटन हो गया। कहने लगे यही है मेरा स्थान रहने का। उसने अपने लिए क्या स्थान चुना? जल को अपने रहने का स्थान चुना। और ये जो विराट पुरुष है, ये जिस जल में रहा, जल को, उस जल का नाम नार पड़ा। नार माने जल। और इसमें अयन करने के कारण, इसमें रहने के कारण ये विराट पुरुष नारायण कहलाया। और यहां पर एक बात और कही कि नार क्यों पड़ा। कहते नर से उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष को नर कहकर के संबोधित किया गया। कहता नर के द्वारा इसकी सृष्टि होने के कारण से यह नार कहलाया। नर ने इसको उत्पन्न किया, इस जल को या क्षीर सागर को, बाद में क्षीर सागर इसका नाम हो गया, तो नार कहलाया। और उसमें वो विराट पुरुष चूंकि आयन करने लगा, तो इसलिए उसको नारायण कहा गया, उस विराट पुरुष को। और कहते हैं ये नारायण 1000 वर्षों तक इसी जल में शयन करता रहा, इसी जल में रहा। और फिर जो है, जब उस भगवान के अंदर एक संकल्प हुआ, तो योग निद्रा से बाहर निकले। यहां एक बात होती है कि जिस समय जब तक शयन कर रहे हैं तब तक कोई सृष्टि का शुभारंभ नहीं है, तब तक सृष्टि नहीं है, क्योंकि शयन कर रहे हैं, आराम से लेटे हुए हैं। जो भगवान विष्णु को दिखाया जाता है ना कि वो जल में शयन करते हैं, तो ये वो काल है जब तक सृष्टि का सृजन नहीं हुआ। कहते उसके बाद जब सृष्टि का सृजन होता है, उनके मन में संकल्प होता है, तो योग निद्रा से बाहर आते हैं। और योग निद्रा से जब उनकी बाहर आने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपनी माया से अपने बल को, अपने तेज को 3 भागों में विभक्त कर दिया। कल मैंने आपसे बताया था, यहां पर हम जो सृष्टि की संरचना अब पढ़ेंगे, ये थोड़ी सी भिन्न रूप में है। और ये भिन्न क्यों है, ये भी इसमें अंत में बताया गया है। कहते अलग अलग कल्प में अलग अलग तरीके से सृष्टि का सृजन हुआ है। ये सबसे पहले संकल्प की बात है। सबसे पहले जब सृष्टि का सृजन हुआ पहले कल्प में, तो उसमें किस तरह से हुआ यह बताया जा रहा है। इसलिए जो अन्यत्र उपनिषदों में, अन्य ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलता है, उससे थोड़ा सा भिन्न इसीलिए प्रतीत होगा। वैसे भिन्नता कुछ नहीं है। अगर हम जब गहराई में इसकी जाएंगे तो इसमें कहीं भिन्नता नजर नहीं आएगी, एक ही बात दिखाई देगी और है भी एक ही। तो कहते हैं कि वो जैसे ही उसके मन में संकल्प हुआ, तो उसका बल, उसकी शक्ति
माया के द्वारा 3 भागों में बट गई, जिनको 3 को हमने नाम दिया अधिभूत, अधिदेव और अध्यात्म। अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत, ये 3 चीजें हुई। और ये 3 चीज क्या है? गीता जी में इनको कहा है, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्च अधिदेवतम। ये 2 चीज तो ही हुई। और स्वभावो अध्यात्म उच्यते, तीसरी चीज ये हुई। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्च अधिदेवतम, अधियज्ञो अहमेवत्र देहे दे धृताम वरः। एक अधियज्ञ भी कहा गया, लेकिन अभी अधियज्ञ का यहां पर वर्णन नहीं किया गया। अधियज्ञ वो स्वयं है। तो अध्यात्म तो स्वभाव है, अधिभूत क्षर भाव वाला है, और जो इसमें पुरुष बैठा हुआ है, जो इसको संचालित करता है, वो अधिदेव है। तो इस प्रकार से ये तीनों का सृजन परमात्मा की शक्ति से हुआ, और उनका सृजन होने के बाद फिर कहते हैं परमात्मा ने हिलने डुलने की इच्छा को उत्पन्न किया, और इच्छा के उत्पन्न होने से 3 प्रकार के बल की उत्पत्ति हुई शरीर में। अगर ये 3 प्रकार का बल नहीं होगा तो आप कोई क्रिया नहीं कर सकते। कहते हैं एक तो इंद्रिय बल की उत्पत्ति की, एक मनोबल की उत्पत्ति की, और एक शारीरिक बल की उत्पत्ति की। ये 3 बल आप चिंतन करें, हर शरीर को तीनों की आवश्यकता है कि नहीं है? इंद्रियों में बल होना चाहिए। अगर यदि चक्षु इंद्रिय में बल नहीं होगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर कर्णेंद्रिय में बल नहीं होगा तो कुछ सुनाई नहीं देगा। हस्तेंद्रिय में बल नहीं होगा तो कुछ भी किया नहीं जा सकता। पादेंद्रिय में बल नहीं होगा तो कहीं जाया नहीं जा सकता। तो ये इंद्रियों का बल है। और फिर कहते हैं सारे शरीर में भी बल होना चाहिए। शरीर के एक एक रोम में बल होना चाहिए। एक एक रोम आपका तेजस्वी होना चाहिए, अन्यथा वो वहां से निष्क्रिय हो जाएगा, स्पंदन की अनुभूति नहीं होगी। जो आप कोई भी वस्तु को अनुभव करते हैं वो अनुभूत नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा इंद्रियों के बल के साथ साथ आपके शरीर में बल होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात कही, मनोबल। यह मनोबल सबसे कीमती है। व्यक्ति का मनोबल यही आपको जीवित रख सकता है। अगर मनोबल आपका कमजोर है तो जीवित नहीं रह सकते। आपका जो मनोबल है वो बढ़ा हुआ होना चाहिए हमेशा। बुढ़ापा आ गया, बीमारी आ गई, धन का अभाव हो गया, संतान प्रतिकूल हो गई, राजनीतिक परिस्थितियां विपरीत हो गई, तो ऐसे समय में क्या काम आएगा? मनोबल। मनोबल को टूटने ना दे। भाई ठीक है, चलो शरीर में बीमारी आ गई तो रोज रोते रहोगे क्या? रोने से बीमारी खत्म हो जाएगी क्या? रोने से कभी किसी की बीमारी ठीक नहीं हो सकती, और बढ़ेगी, उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। भाई बीमारी आई है तो उसे कहें, कहने लगे कोई बात नहीं, तू आई है, तेरा भी स्वागत है, बोल क्या करना चाहती है तू शरीर में? इस शरीर में ज्वर पैदा करना चाहती है, कफ बनाना चाहती है, इसको असमर्थ बनाना चाहती है। कहते लगा अपनी शक्ति, कहने पर सावधान, मेरा मनोबल इतना मजबूत है
कि तू कहीं शक्ति लगा लेना, लेकिन मेरे ऊपर तेरा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हे बीमारी, तेरा भला इसी में है, तू कहीं और रास्ता देख। और आ गई है तो मैं डंडा लेकर के बैठा हूं, तेरी कुटाई करूंगा। क्या करना है? हे बीमारी, मैं तेरी कुटाई करूंगा। जैसे मार के बिना भूत नहीं भागते ना, कहावत है। तो इस बीमारी को भी यही कहो, मैं डंडा लेकर के बैठा हुआ हूं, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे जाना ही पड़ेगा। तो आपका मनोबल मजबूत हो, तभी आप डंडा लेकर बैठ सकते हैं, तभी आप उसको दूर भगा सकते हैं। और वो मनोबल धैर्य से मिलता है, सहनशीलता से मिलता है। आगे आ जाने तो कोई बात नहीं। घर में नालायक बच्चा पैदा हो जाए, उसे भी निभाते हो कि नहीं निभाते हो? बताओ, उसे घर से बाहर निकाल देते हो क्या? किसी का बच्चा नालायक हो जाए, पाप आचरण में लगा रहे, कहना ना माने, उल्टा बोले, यही तो लक्षण होते हैं। तो उसे घर से बाहर निकाल देते हो क्या? वही निकाल इतने बच्चे किसी को निकालना ही नहीं आज तक। वही हमें निकाल तो बात क्या है? जब आप उसको बाहर नहीं निकाल सके तो कोई बात नहीं, उसके साथ क्या किया? समझौता कर लिया अपने परिस्थितियों के साथ। कहने लगे भाई तो नालायक है, कोई बात नहीं, नहीं मानता है, अब मैं गांधी जी का बंदर बन जाऊं, गांधी जी का बंदर बन जाऊं। जब ये बोले, मैं अपने कान बंद कर लूं, कान के रास्ते बंद कर दूं जिससे कानों को कुछ सुने नहीं, आंख के रास्ते बंद कर दूं जिससे मुझे इसके कोई गलत कर्म दिखे नहीं, मुंह फेर कर चल दूं, अलग से इसकी तरफ देखूं नहीं, जिस रास्ते जा रहा हूं मैं उस रास्ते को छोड़ दूं। ये क्या है? समझौते हैं ना। और फिर गूंगा बन जाऊं, कहते थे मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मुझे पता है अगर यदि मैं इसे कुछ कहूंगा ये उल्टा बोलेगा और तकरार बढ़ेगी। सुनना इसको है नहीं, समझना इसको है नहीं, क्योंकि मूर्ख है, नालायक है। जब नालायक बच्चा होता है तो सुनना उसको होता नहीं, तो आप ही गूंगे बन जाइए। ये समझौता रोज सब करते हैं। तो जब यह समझौता आप कर रहे थे हो, तो इस बीमारी से भी समझौता कर लीजिए, इस धन के अभाव से भी समझौता कर लीजिए। घर में अगर धन का अभाव हो गया है तो क्या करें? अब अपने आप को संतुलित करें, अनुशासित करें, लोक मर्यादा को रखो एक तरफ, जितना कम से कम में काम चल जाए उसमें काम चलाएं। यही तो है। उस समय धैर्य रखें और धैर्य के साथ यह प्रयास करें कि अधिक से अधिक बचत हो। उस समय रास्ता खोजने की जरूरत है, अपना रास्ता निकालने की जरूरत है। हमारे जीवन में एक बार ऐसा समय आया, और जब समय आया, अपने अनुभव वैसे बताए नहीं जाते, लेकिन फिर भी यह भी मुझे बताने पड़ते हैं क्योंकि उनसे प्रेरणा मिले। तो हमने किसी के आगे गाया नहीं, क्योंकि जो यहां पर काम करते थे काम बंद कर दिया, बाजार में पैसा फंस गया, लोग दे के ना दे, उधर स्कूल खोल लिया, वहां जाते 3-4 बार चोरियां हो गई, सिर मुंडाते ओले पड़ गए। जो एक साथ में वहां पर पहले जो व्यवस्था देख रहे थे, उसने एक दूसरा स्कूल खोल लिया स्टाफ को तोड़ करके। जाते ही जो है ऐसा काम हुआ। अब गए तो थे ये कि भाई चलो वहां पर अब अपना बढ़िया एक जगह सेट हो जाएंगे, अपना व्यवस्था ठीक चलेगी। लेकिन व्यवस्था ठीक चलने के बाद और उल्टी खराब हो गई। इधर का तो काम बंद हो गया और उधर से खर्चा बढ़ गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, किसी को पता नहीं लगने दिया। यहां तक कि घर में भी किसी को कुछ पता नहीं लगने दी। क्या जरूरत है?
कोई समस्या का हल थोड़े ना करेगा, हल तो हमें निकालना। हमने भी अपना सोच लिया, कोई बात नहीं भाई, घर से स्कूटर से जाएं, जैसे किसी को पता चले ना, घर से, क्योंकि स्कूटर से रोज जाया करते थे, तो फिर जब ऐसी स्थिति आई तो हमने भाई कोई बात नहीं, स्कूटर में पेट्रोल लगता है। अब हमने अपने एक मित्र से बात की स्टैंड पर, बस अड्डे पर, भाई ये स्कूटर हम तुम्हारे यहाँ खड़ा कर दिया करेंगे। कहने लगे ये कोठरी खाली पड़ी है ना, मैं इसके ताला लगाता, इसका ये जो शटर है ना उसमें कुछ रेत उसका पड़ा हुआ था, कहने लगे बस इसमें ही खड़ी कर जाया करो। हमने स्कूटर वहां खड़ा करना शुरू कर दिया, बस में बैठे चले जाए, बस में आए वहीं उतर जाए और स्कूटर लेकर फिर आ जाए। किसी को पता भी नहीं चला कि कैसे जाता है कैसे नहीं जाता, तो खर्चा घट गया ना। दूसरा काम हमने क्या किया, बाजार में जाए, सब्जी मंडी में, और सीजनल सब्जी खरीदनी शुरू कर दी, क्योंकि सीजनल जो भी सब्जी होती है सबसे मंदी होती है और सबसे बढ़िया होती है। असली बात तो बढ़ गया, सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया दोनों। हमें सस्ती भी देखनी थी उस समय, मैनेज करने की बात है, क्योंकि उस समय धन बचाना था, खर्च कम करना था, कर दिया। फिर हमने तीसरे देखा कि भाई अब कोई कपड़ा नहीं बनवाना है, जो कपड़े रखे हुए हैं उन्हीं से काम चलाना है, और कपड़े इतने रखे हुए 5-4 साल तो कोई जरूरत ही नहीं, इन्हीं से खूब मजे में काम चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। कपड़े बनवाने बंद कर दिए। कहने का मतलब क्या है कि अपने खर्चों को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दिया, और फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा हुई। हिम्मत नहीं आ रही, जो विपरीत परिस्थितियां आई उनको सामना किया, और सामना करते हुए भी सामने वाले ने चाहे कुछ भी किया, हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें शुरू से विश्वास था परमात्मा का विधान है, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। और आज परिस्थितियां बदल गई, वो हमारा सम्मान भी करते, जो विरोध में खड़े हुए थे, विरोध में स्कूल खोल दिया, सम्मान भी करते हैं, हर चीज अब अपने आप ही परिवर्तित हो गई। ये किसकी बात है? भगवान की। सदा परमात्मा में मन लगाकर रखना, कभी मत, ये मनोबल की बात, मनोबल को मजबूत रखना, अपने ऊपर विश्वास रखना। समय आया है, ग्रह चाल होती है ना, कुछ पाप कर्म फल देने के लिए आता है ना, तो घबराए नहीं। जो अच्छे दिन थे वो नहीं रहे, तो जो बुरे दिन आए हैं वो भी नहीं रहेंगे। बस बुरे दिन में धैर्य बना करके रखने की जरूरत है, और जब आप धैर्य बना करके रखेंगे तो मेरे मित्रों काम बनेगा, 100% बनेगा। उसमें इफेंट बट वो 1% भी कम ज्यादा वाली बात मैं उसमें नहीं करता हूं, मैं कहता हूं 100%। नेक नियत मंजिल आसान। भगवान एक रास्ता बंद कर रहा है, तो अगर यदि भगवान के सहारे अपने आप को समर्पित कर दिया तो दूसरा रास्ता वो जरूर खुलेगा। कोई ऐसा कारण नहीं कि आपका दूसरा रास्ता ना खुले, जरूर खुलेगा। इसलिए घबराइए मत, इस मनोबल को बना करके रखिए, हर परिस्थिति का सामना करिए और ईमानदारी से कीजिए, सत्यता से कीजिए, कहीं छल कपट हेरा फेरी का सहारा मत लीजिए। तो भगवान ने मनोबल इसीलिए उत्पन्न किया कि कोई बात नहीं, शरीर की शक्ति कमजोर हो गई, इंद्रियों की शक्ति कमजोर हो गई, तो मनोबल को कमजोर मत होना दे। भाई शरीर है, शरीर बुढ़ापा तो आएगा ही, शरीर में बीमारी तो आएंगे, रोग, कौन ऐसा है जिसके शरीर में रोग ना आए? सबके शरीर में आएंगे। लेकिन तेरा मनोबल अगर मजबूत है, कहने लगे कोई बात नहीं, हमें भाई कथा सुनने जाना है। अगर नहीं जाएंगे तो क्या शरीर ठीक हो जाएगा? लेकिन एक बात जरूर है कि जितने समय कथा में बैठेंगे, जिस समय से कथा का चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, उतने समय के लिए उस रोग को भूल जाओगे। भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? क्योंकि मन डाइवर्ट हो गया। उतने समय के लिए मन उस बीमारी की तरफ से डाइवर्ट हो गया, उस दुख की तरफ से डाइवर्ट हो गया। इसलिए कहते हैं कि मन को लगाइए, दिशा बदल दीजिए बस।
जो मन आपको रुला रहा है, जिस दिशा में जाने पर आपका मन पीड़ा का अनुभव कर रहा है, कष्ट अनुभव कर रहा है, प्रतिकूलता हो रही है जीवन में, उस तरफ से मन को हटाइए और उस मन को हटा करके सत्संग में लगाइए, भगवान में लगाइए। जैसे जैसे मन को भगवान में लगाएंगे, एक तो वो एक बार जब भूल जाएंगे ना, तो फिर कितनी समय तक उसका असर खत्म हो जाएगा। जैसे बुखार हो जाए, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पैरासीटामोल लेते हैं, क्रोसिन ले ली। अब एक क्रोसिन ली तो उसने क्या किया, आपके टेम्परेचर को डाउन कर दिया, और टेम्परेचर जब डाउन हुआ तो इंद्रियों की शक्तियां आपको ये लगी कि मैं दोबारा से आ गई, लेकिन अभी अंदर से विकार खत्म नहीं हुआ, तो उसने फिर धीरे 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 फिर से फीवर बढ़ना शुरू हो गया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, आपने फिर से ले ली, फिर से कम होना शुरू हो गया। और ये कब तक चला, जब तक वो जो बढ़ने की प्रक्रिया है, ज्वर के बढ़ने की प्रक्रिया है, क्योंकि साथ में एंटीबायोटिक लगाई है, एंटीबायोटिक विकार खत्म कर रही है, जिस दिन वो पूरा विकार खत्म कर देगी तो बुखार बढ़ने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, और पैरासीटामोल फिर लेने की आवश्यकता अपने आप ही अनुभव नहीं होगी। जैसे जैसे व्यक्ति की बीमारी ठीक होने लगता है, दवाई भूल जाता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, व्यक्ति टाइम का बड़ा ख्याल करता है, दवाई लेने का बड़ा ख्याल करता है, फला समय पर फला दवाई लेनी है भाई, बहुत ध्यान रखता है, लेकिन धीरे धीरे जब शरीर से बीमारी निकलने लगती है तो भूलना शुरू हो जाता है। चले कोई बात नहीं, एक समय नहीं ली, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो चल रहा है काम। और होते होते एक दिन ऐसा आता है, सारी छूट जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूं, इस मन को ठीक कीजिए, इस मन को सही दिशा दीजिए, इस मन को दुख से हटाकर जहां सुख मिलता है वहां ले जाइए। हर समय घर में चिपके मत रहिए। ये जो घर में चिपकने की आदत है ना, ये भी खराब है। सारे दिन घर में बैठे हुए अच्छा नहीं रहता, उन्हीं समस्याओं में उलझे रहोगे। घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकल करके 2-4 जगह उठो बैठो, और उठ बैठ करके क्या करो, भगवान की चर्चा करो, सत्संग की चर्चा करो। ये नहीं कि जहां भी बैठे वहीं राजनीति, जहां भी बैठे वहीं बुराई, जहां भी बैठे वहीं ईर्ष्या, जहां भी बैठे वहीं निंदा। नहीं, ये नहीं करना है, बल्कि भगवान की चर्चा। दूसरा नहीं कर रहा हो, आप शुरू कर दो, और आपको लगे कि ये नहीं सुनना चाहता, उठ के चल दो। तरीका है ना, सत्संगियों के पास बैठो और सत्संग की चर्चा करो, घरों की चर्चाएं बंद करो। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है, कुछ लोग सत्संगियों में एक दूसरे के पास बैठते भी हैं, लेकिन बैठने के बावजूद चर्चाएं भी घर की करने लगते हैं, वही रोना रोना शुरू कर देते हैं। फिर तुम्हारा सत्संगी के पास जाने का फायदा क्या हुआ? जब सत्संगियों के पास जाएं तो पूछें, भाई क्या साधना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, भाई साधना में क्या दिक्कत आती है, कैसे दूर करें, ये पूछो। एक दूसरे के अनुभव शेयर करो एक दूसरे को। भाई मेरा अनुभव तो ये कहता है, इस प्रकार से बात बन जाती है, तू भी ऐसे करके देख। तो चर्चा इस तरह की करो, क्योंकि घर का रोना तो सबका एक ही है, उससे बाहर निकलो। शरीर का रोना सबका एक ही है। शरीर को बीमारियों के साथ, ऋतुओं के साथ चलाना सीखो। ये नहीं अजी बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है तो आज क्या करेंगे जी, सत्संग में जाके। सत्संग सर्दी में भी जरूरी है, गर्मी में भी जरूरी है, बरसात में भी जरूरी है। सत्संग तो रोज जरूरी है। और ये नहीं किसी कारण से नहीं आ पा रहे तो ये पुस्तकें आपके घर में क्या शोभा की वस्तु हैं क्या? जो घर में पुस्तकें रखी हुई हैं वो कोई शोभा की वस्तु नहीं है। आप पुस्तकें नहीं पढ़ सकते तो ये मोबाइल सबके पास है, तो मोबाइल ऐसी चीज हो गई, इंटरनेट ऐसी चीज हो गई, इंटरनेट खोलिए और इंटरनेट पर जिसके भी आपको प्रवचन सुनने हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, खोलो उसको और खोल करके सुनना प्रारंभ कर दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, एक धारणा है कि सुनना है, लेकिन सुनने का मतलब नहीं कुछ भी सुने। मैं फिर आपसे वही बात कहता हूं, अब आप ज्ञान की पाठशाला में आए हैं, वैराग्य की पाठशाला में आए हैं, आप हृदय में वो ज्ञान का पुष्प खिलाना चाहते हैं जो अक्षर है, अविनाशी है, निर्विकार है।
तो जब सत्संग श्रवण करें तो ऐसा ही सत्संग श्रवण ना करें। ये नहीं कि फिर वही गाने बजाने में जा लिया, वही ताली पीटने में जा लिया, वही मटकने में जा लिया। ये तो सारी जिंदगी होली मटकते मटकते। इन चीजों से बाहर निकलो। इस बात को प्रैक्टिकली उतारो जीवन में। अब कोई कुछ भी कह रहा है, बस हमें तो सुनना है। अब जब कोई कुछ भी कहेगा तो अच्छी बात तो सभी बोलेंगे, अरे लेकिन बात यह है कि सुनना तो है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान सुनना है बस। अब हमारी मानसिकता क्या है, अब हमें केवल ब्रह्म ज्ञान सुनना है, इस कर्म कांड की सीमा से बाहर निकलना है, उपासना की सीमा से बाहर निकलना है, इन कीर्तनीय पद्धति से बाहर निकलना है। ये ज्ञानियों के लिए कह रहा हूं, प्रारंभिक साधकों के लिए नहीं कह रहा हूं। जो वेदांत की क्लास कर रहे हैं उनके लिए अब इनकी कोई उपयोगिता नहीं, उन्हें अब इनकी सीमा से बाहर निकलना चाहिए। इनमें मत फंसे रहिए और केवल ब्रह्म ज्ञान का श्रवण कीजिए, तभी तो ब्रह्म में स्थिरता बनेगी, ब्रह्म में अचलता बनेगी। तो इसलिए मेरे मित्रों, अपने मनोबल को मजबूत बना करके मन को सही दिशा में लेकर जाएं। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद महान पुरुषों से अपने स्वरूप के बारे में चर्चा करें, उनसे जाने और जान करके उस ब्रह्म स्वरूपता में सदा सदा के लिए विराजमान होकर के उस दिव्य आनंद को, जो असीम है, अपार है, अनंत है, अखंड है, एक रस है, अपने आप में अनुभूत करो और मौज मनाओ। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर पर्यवसान को प्राप्त हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।